क्योंकि लाली के नखरे चल रहे थे बहुत ज़्यादा। वहाँ खड़ी खड़ी मैं देख रहा था उसको कर क्या रही है। उसने दांत से पकड़ाना, मतलब जानबूझ के दांत से गिराना, पलटाना, ये मेरे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करती है। और मैं जा रहा हूँ भूसा लेने, क्योंकि सुबह सुबह भूसे की गाड़ियाँ आती हैं धर्म कांटे पे, और जल्दी से जाके आते हैं, भूसा लेके आते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों आज है 30 अप्रैल और इस वक्त सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ भूसा लेने, क्योंकि सुबह सुबह भूसे की गाड़ियाँ आती हैं धर्म कांटे पे। तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मैं वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ, अगर मिलता है भूसा तो लेके आता हूँ। मेरे पास भूसा बिल्कुल ख़त्म है और अभी फ़िलहाल मेरी गाय यहाँ पर बैठी हुई है आराम से। सुबह का वक्त है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब आराम कर रही हैं, गोबर वोबर सब कर रखा है। तो चलिए चलते हैं और जल्दी से जाके आते हैं, भूसा लेके आते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। चलिए दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं धर्म कांटे पे और यहां पर आए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल 6 बज रहे हैं और अभी तक गाड़ियां तो आई है, लेकिन भूसा थोड़ा मोटा है दोस्तों, और 470 रुपये क्विंटल रेट चल रहा है। तो देखते हैं, अगर कोई गाड़ी आती है और अगर लगता है कि हाँ बढ़िया है तो ले चलेंगे, और ले जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ख़त्म है बिल्कुल। तो देखते हैं कब तक आती है, इंतज़ार कर रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल। दोस्तों इस वक्त 8:30 बज रहे हैं और अभी मैं कर रहा हूँ नाश्ता। नाश्ते में है लौकी की सब्ज़ी, रोटी, चाय और आम का अचार। दोस्तों कर लेता हूँ मैं। सुबह नीचे भूसा लेने गया हुआ था, तो अभी भूसा नीचे रखा जा रहा है, तो जल्दी से खा लेता हूँ। फिर गायों की मिल्किंग भी करनी है और फिर उनको सही तरीके से भूसे को रखवाना भी है। दोस्तों ये लोग बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे घर के अंदर भूसा रखा जाता है तो बोरों के अंदर भर के फिर लोड किया जाता है। तो बोरे मेरे पास लगभग 50 के आसपास हैं और अच्छे से ठास के भरेंगे तो बढ़िया तरीके से रखा जाएगा। और अगर हल्के हल्के भरेंगे तो फिर बोरे ख़त्म हो जाएंगे और भूसा बहुत सारा बचा रहेगा। तो देखना है मुझे जाके अभी कैसे कर रहे हैं काम। तो जल्दी से खा लेता हूँ, फिर चलते हैं नीचे। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। सुबह नाश्ता किया मैंने, उसके बाद दूध लगाया गायों का, और साथ में यहाँ भूसे का काम चल रहा था, रखा जा रहा था भूसा। दोस्तों गाड़ी के अंदर भूसा आया था खुला, और मेरे पास जगह नहीं है ऐसी कि मैं खुला भूसा रख सकूँ। तो फिर उसको बोरियों के अंदर रखवाया और फिर उसके बाद अंदर रखा गया। तो ये सब करने में थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा थी, तो सुबह सानी नहीं बनाई थी गायों के लिए, और अभी मैंने दूध दे के आने के बाद सानी बनाई है और गाय अभी फ़िलहाल खा रही हैं। लाली को आज मैंने खुले में पेड़ के नीचे बांध दिया है, क्योंकि वो पानी वाला भूसा बनाता है ना थोड़ा ज़्यादा, तो छेद है उसके अंदर, तो उससे वहाँ पूरी कीचड़ जाती है। तो इसलिए सूखे में बाहर बनाया है और थोड़ा पानी कम मिलाया था, ताकि पानी बहे ना, कीचड़ ना हो। तो लाली यहाँ पर खा रही है और डिज़नी हमारी यहाँ पे बनी हुई पेड़ से ये खा रही है, और यहाँ पर डेज़ी खा रही है, और पेड़ के नीचे बढ़िया है आराम से अभी फ़िलहाल। और हमारे मंगल और लक्ष्मी को मैंने इस बड़े पतीले में रख दिया था। दोस्तों आप सबको पता है कि मेरे पास 3 ही बर्तन है बड़े। मैं ज़्यादा बड़े ले नहीं रहा, क्योंकि अभी 10-15 दिन में यहाँ से शिफ्ट होना है, तो कोई मतलब नहीं है। ये ड्रम नीचे से गंदे फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लोहे के हैं, तो जंग लगने के कारण से बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं ये लूँगा नहीं, और अभी काम चला रहा हूँ किस तरह से 10-15 दिन, फिर उसके बाद यहाँ से शिफ्ट होने की तो पक्का व्यवस्था हो जाएगी उनकी मेरे नए वाले शेड पे, तो इनकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ। ये वैसे ही मुझे 600-700 रुपये का पड़ता है एक। तो अभी फ़िलहाल गाय सारी खा रही है, नंदिनी यहाँ खा रही है आराम से। नंदिनी को मैंने यहाँ पर बांध दिया है, क्योंकि धूप का वक्त है, इस वक्त धूप हो जाती है तो गाय यहाँ पे बंद के खाएगी तो उसको तकलीफ होगी, इसलिए मैंने इसका पूरे पत्थर उठा के यहाँ पे रख दिए। तो ये यहाँ पे खा रही है, और वहाँ पे खा रही है हमारी कपिला। राधिका खा ली, थोड़ा बहुत बैठ गई है, तो सब आराम से खा रही हैं दोस्तों इस वक्त, और कड़क धूप है बिल्कुल। और भूसा मेरा यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर मैं गाय बांधता था वैसे, लेकिन अभी गर्मियों का मौसम है तो गाय रात में बाहर ही रहती हैं, तो अंदर तो कोई होती नहीं है। इतनी सी जगह है तो थोड़े बहुत बच्चे, अगर बारिश वारिश होगी तो यहाँ बांध दूँगा। तो इसके अंदर रख दिया भूसा, ये देखिए बोरों में भर के यहाँ रखा गया है, और थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ रखा गया है। तो इस तरीके से भूसे को रखा गया है। यहाँ पर गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए जगह रहे, इसलिए थोड़ी जगह छोड़ दी गई है। बाकी ज़्यादातर भूसा अंदर बन गया है यहाँ पे। दोस्तों टोटल भूसा 29 क्विंटल था, और अशोक लेलैंड की जो आती है ना गाड़ी 4 टायर वाली, उसके अंदर आया था 29 क्विंटल भूसा था। और ये मुझे पड़ा है 450 रुपये क्विंटल के हिसाब से
उसके बाद फिर जो पल्लेदारी जिन्होंने भूसा भर के रखा, 4 लोग थे वो लोग, तो उनको दिए हैं मैंने 1200 रुपये ढुलवाई। और भूसा जो हुआ था वो 12,600 का हुआ था। टोटल 14,000 रुपये मुझे लगे हैं भूसे में आज। तो अब ये भूसा चलेगा कम से कम 3-4 महीने तो चलेगा, और फिर लेना पड़ेगा। स्टॉक करने की जगह होती तो मैं इकट्ठा लेके रखता, लेकिन जगह की दिक्कत के कारण ऐसे ही काम चलाता हूँ हर साल। जितना चलता है ये चल जाए, फिर उसके बाद ले लेंगे और जो भी रेट मिलेगा। अभी 1 महीने बाद 500 से नीचे तो भूसा होगा नहीं। और जो भूसा आया दोस्तों उतना क्वालिटी वाइज बढ़िया नहीं है। इसमें है तो थ्रेसर वाले ही, हार्वेस्टर वो जो मशीन वाला आता है उसको, वो भूसा नहीं है, थ्रेसर वाला, लेकिन गांठें थोड़ी ज़्यादा है इसमें। फिर भी ठीक है, वैसे भी अभी हरा चारा 1-2 महीने में, मतलब 10-15 दिन में चालू हो जाएगा, तो भूसा उतना ज़्यादा लगेगा नहीं। मेरी गायों को ज़्यादा भूसा खिलाता नहीं हूँ मैं। भूसा मात्र एक गाय को, बड़ी वाली गाय को कम से कम 6-6 किलो, 6 से 7 kg के आसपास भूसा खिलाता हूँ, और बाकी फिर हरा चारा हो गया, दाना हो गया, यही सब ऐसे करके खिलाता हूँ। तो मुझे उतनी ज़्यादा भूसा स्टॉक करने की टेंशन नहीं रहती है। लेकिन फिर भी सीज़न के हिसाब से अभी सस्ता मिलता है तो लेके रख लेना चाहिए, तो बढ़िया रहेगा। जो भी है सही है। तो आज का दिन थोड़ा व्यस्त सा रहा, थोड़ा सुबह, लेकिन यह है कि काम हो गया। कल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, काम चल रहा था किसी तरीके से। तो अभी फ़िलहाल सब बढ़िया से खा रही हैं, और मैंने अभी तक नहाया नहीं है। अब मैं नहाऊँगा, खाना वाना खाऊँगा, फिर उसके बाद इनको पानी पिलाऊँगा, तब तक ये भी खा लेंगी। और अभी थोड़ी देख रेख करनी पड़ेगी। लाली बदमाशी कर रही है, चक्कर में है कि उसको गिराए, वो पलटाए, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उससे पहले ही मैं हटा दूंगा अगर मुझे लगा तो। पानी मैंने सुबह सबको पिलाया था एक बार, लाली ने पिया था, सब ने पिया था पानी, लेकिन एक बार फिर से दोपहर में पिलाऊंगा। थोड़ी देर और देखूंगा, लाली अगर गिराने की हरकत करेगी तो फिर मैं ये उठा के इसका ड्रम रख दूंगा। यही नौटंकी है इसकी। अभी देखो आप, अभी खा रही थी, अब वो चक्कर में है कि उसको पलटा ले। देखते हैं थोड़ी देर और, अगर लगा तो मैं हटा ही दूंगा। मैं जा रहा हूँ दोस्तों ऊपर थोड़ी देर देखने के बाद, और अगर लगा तो हटा के जाऊँगा। चलिए फिर खाना वाना खाते हैं, देखते हैं ऊपर क्या चल रहा है। चलिए दोस्तों, मंगल और लक्ष्मी ने अपना खा के ख़त्म कर दिया था, तो मैंने उठा के लाली का इनको रख दिया है, क्योंकि लाली के नखरे चल रहे थे बहुत ज़्यादा। वहाँ खड़ी खड़ी मैं देख रहा था उसको कर क्या रही है। उसने दांत से पकड़ के इस ड्रम को पलटाया। मतलब ये नहीं कि उसने पहले मुंडी से दोनों तरफ से घुमाने की, गिराने की कोशिश की, जब नहीं गिरा तो उसके बाद दांत से इस ड्रम को पकड़ा, ऐसे मुँह से दबाया और ऐसा पलटा दिया। ये मेरे समझ में नहीं आता। भाई नहीं खाना किसी जानवर को तो वो खाए ना, छोड़ दे। यहाँ वहाँ घूमता रहे, इंतज़ार करता रहे, आवाज़ लगाते रहे कि कुछ और डालो या कुछ ऐसी डिमांड करे, तो समझ में आता है किसी पशु का कि ये खाना नहीं चाहता है। लेकिन किसी चीज़ को गिराना, मतलब जानबूझ के दांत से गिराना, पलटाना, ये मेरे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करती है। मैंने ऐसा तो नहीं देखा किसी और। इसके चक्कर में मेरी उंगली भी कट गई है, खून निकल आया, ये दिख रहा होगा आपको, दिखाता हूँ। ये देखो, दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है। इसी चक्कर में हो गया ये। अब तुम बंधी रहो। इसने जो राशन डाला था मैंने वो पूरा खा लिया, ये उसी पे जिंदा है। अब देखो, कहीं से कमज़ोर नज़र नहीं आ रही होगी, बढ़िया चमक है बॉडी के ऊपर, शाइन है। बस ये है कि भूसा बिल्कुल नहीं खा रही, केवल दाना दाना खा रही है बस। जितना उसमें गीला गीला भूसा हो जाता है वो खा लेती है, बाकी खा के माल खा के खड़ी हो जाती है। ये इनकी नखरे चल रहे हैं, झेलूंगा मैं, क्या करूं, और कोई उपाय नहीं है ना। याविन है, नहीं खिलाऊंगा तो भाई बच्चा भी है पेट के अंदर, और उसके बाद अभी दूध भी दे रही है, और कमज़ोर होती जाएगी, सूखती जाएगी। और अगर नहीं ऐसे खिलाऊंगा तो ये बर्बादी करती रहती है। बस थोड़ा खाया है, एक तसला आसपास भूसा खाया होगा, और बाकी खली वली एक फुल भर के वो खा लिया। और बस अब पानी मैंने 1 बाल्टी भर के रखा है इसको पीने के लिए, कि शायद पानी पीना होगा, तो पानी की बाल्टी में मुंह लगा के छोड़ दिया, पिया भी नहीं। तो ये बाल्टी भरी हुई रखी है, ये इसमें मैंने हाथ धो लिए। मेरा हाथ कट गया दोस्तों, बहुत तेज़ एकदम खून आ रहा है इसमें से। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए कि खून आ रहा है। नाखून तक काटने का टाइम नहीं मिल रहा मुझे, इतने बड़े बड़े हो गए। तो अब मैं जाता हूँ ऊपर। एक का गिराने का डर था तो मैंने उठा के रख दिया है, और बाकी आराम से खा रही हैं। ये भी तो गाय हैं यार, कितना बढ़िया खाती हैं यार, बहुत अच्छे से खाती हैं। मैं बहुत इन दोनों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इनसे मैं तंग हूँ, तंग। लाली, तुमने मुझे इतना दुखी कर दिया ना। पहले ऐसी नहीं थी, जब ये छोटी थी तो इतना बढ़िया तरीके से खाती थी। जो छोटा मैं आपको वो दिखाया ना पतीला, उस पतीले में खाती थी। सानी बना के रखो तो एक तरफ से खाना स्टार्ट करती थी। छोटी थी, जब इतनी छोटी थी, इससे भी छोटी थी, तो पतीले में खाती थी। कभी गिराया नहीं, कभी नहीं गिराया।
लेकिन जब से ये ब्याई है तब से इसके नखरे बढ़ गए हैं, अलग ही हो गए नखरे। ऐसी गाय थी नहीं है जैसी ये बन गई है। बहुत परेशान कर लिया इसने यार। चलता हूँ दोस्तों ऊपर, मैं भी जाता हूँ, नहाता धोता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं नहा के खाना खाने बैठा हूँ। खाने में चावल, लौकी की सब्ज़ी, चटनी, सलाद, रोटी और दाल। दोस्तों यही है खाना, खा लेता हूँ और फिर जाऊँगा तो गायों को पानी पिलाऊँगा। और अभी फ़िलहाल खाना खा रहा हूँ, चलिए खाना खा लेता हूँ। और ये लोग भी मस्ती मार रहे हैं, नहा धो के बैठे हुए हैं। आम खा के फ्री हो गए अभी। खाना खा लो अयान। मन कर रहा है, नहीं कर रहा है। खाना खाना तुमको? नहीं कर रहा है मन मेरा खाना खाने का। चलो मत खाओ, ठीक है। रुद्विक तुम्हें खाना है? नहीं। इन लोगों ने आम खा लिया तो ये लोग ककड़ी चाहिए। ककड़ी चाहिए, ले लो। मेरे को भी ले लो और और ले लो और ले लो। हाँ ले लो ले लो। फेंकना मत, लेकिन फेंकोगे तो नहीं ना? फेंकोगे तो नहीं ना? हाँ ठीक है। तो चलिए दोस्तों खाना खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और अभी मैं हूँ नीचे अपनी गायों के पास। और अब गायों को बाहर खुले में बांधूंगा पेड़ के नीचे से। सबने बढ़िया दिन भर आराम कर लिया है पेड़ के नीचे और अब बाहर खुले में बंधने का टाइम आ गया गायों का। और दोस्तों मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स काफ़ी सारे वापस आ रहे हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे कैसे भी मतलब हम वापस से मिल पा रहे हैं, ये भगवान का बहुत ही धन्यवाद कहूँगा मैं, जो हम वापस से एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया नए चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के कमेंट्स देखे मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत कोशिश की मतलब कि मैं किसी तरीके से मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे जुड़ जाऊं। तो इस कारण से मैंने उसी दिन 18 तारीख की रात सुबह मैं इंस्टाग्राम पे अपनी अकाउंट बनाया और फिर उस पर सारा अपडेट देने का प्रयास किया कि अगर मेरे सब्सक्राइबर मुझे ढूंढ रहे होंगे तो इंस्टाग्राम पर उनको मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल सकेगी। और दोस्तों 18 तारीख की रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं जब नीचे से ऊपर गया और मैंने सोचा कि चलो देखता हूँ चैनल के रिव्यूज़ वगैरह क्या है। मैंने 9 बजे के आसपास वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने जब रात के 10 बजे के आसपास मैंने जब देखा तो मेरा वीडियो भी नहीं दिख रहा था, चैनल भी नहीं दिख रहा था। अचानक से सब कुछ गायब था और सिर्फ एक मेल था यूट्यूब की तरफ से कि आपका चैनल रिमूव कर दिया गया है विदाउट एनी रीज़न। कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया था जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो या कोई स्ट्राइक आई हो या कुछ भी मतलब कोई रूल ब्रेक किया हो मैंने यूट्यूब का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अचानक से हटा दिया गया बेमतलब में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। और आप समझ सकते हैं कि मैंने पिछले 14-15 महीने से उस चैनल पे बहुत मेहनत की थी और कैसे कैसे करके कितना समय लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। धीरे धीरे करके चैनल ग्रो हो रहा था और अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मैंने अपील की है, हो सकता है मेरे चैनल वापस आ जाए, उसका इंतज़ार है मुझे। और आए ना आए हमें काम नहीं रुकना है, हमें चालू रखना है और मुझे आप सबसे जुड़ना था, इसलिए मैंने नया चैनल बना के शुरुआत की है। उस चैनल का इंतज़ार भी कर रहा हूँ, आएगा तो भगवान की कृपा, बहुत अच्छी बात है। मेरी तो फर्स्ट पेमेंट भी आने वाली थी इस महीने और पेमेंट वगैरह तो ठीक है दोस्तों, पेमेंट का कोई उतना दुख नहीं है मुझे अपनी मेहनत का जाने का अफसोस है जो चली गई बेवजह। इतनी मेहनत की थी दोस्तों मैंने, आप सभी जानते हैं, आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला था, कितने लोगों से मैं जुड़ा हुआ था। यूट्यूब के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था, ना ही मैं इंस्टाग्राम चलाता था, ना ही मैं फेसबुक चलाता था कि मैं आप लोगों से जुड़ पाता कहीं और। यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हुआ था और वही अचानक से हट गया। तो मैं जहाँ पर 6500 लोगों से जुड़ा हुआ था और अचानक से मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे दूर हो गए, तो मेरी तो सोचो दुनिया हिल गई होगी दोस्तों। लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर था, फिर से शुरुआत की है। धीरे धीरे करके सब मेरे पुराने भाई बंधु, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़ते जा रहे हैं और हो सकता है कि ये चैनल पहले से बेटर ग्रो करे और आप लोगों का प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये चैनल बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। दोस्तों अभी शाम का वक्त है और अब मैं इनको बाहर खुले में बांधता हूँ। सूर्यास्त तो हो ही गया है, यहाँ बाहर बांधता हूँ
बढ़िया तरीके से और फिर बनाता हूँ इनके लिए सानी वगैरह और फिर करूँगा मिल्किंग। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।